हमारी आज की कहानी है आम के पेड़ की गवाही। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, श्री चरण। वह तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता था। उसने अपने सारे जीवन की कमाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में डालकर अपने भाई कानजी को आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे दे दी और कहा, भाई कानजी, बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा जाने का मन हो रहा है। सोचता हूँ कल ही निकल जाऊँ। ये मेरे जीवन भर की कमाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन्हें मैं किसी और को तो नहीं दे सकता। तुम मेरे भाई हो, मेरे विश्वास पात्र हो। तुम इन्हें संभाल के रख लेना। मैं लौटूंगा तो तुमसे ले लूंगा। हाँ हाँ श्री चरण भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपकी अमानत संभाल कर रखूंगा। कुछ महीनों बाद जब श्री चरण तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसने कानजी से अपनी धन की पोटली मांगी। कैसे हो भाई कानजी? घर पे सब ठीक है ना? मेरी यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। भाई कानजी, लाओ मेरी अमानत मुझे लौटा दो। इस पर कानजी ने बोला, धन की पोटली? कैसी धन की पोटली? यह क्या कह रहे हैं भैया? आपने मुझे ऐसी कोई पोटली नहीं दी है। श्री चरण गिड़गिड़ाया। कानजी, वही पोटली जो मैंने तीर्थ पर जाने से पहले तुम्हें दी थी, जिसमें मेरे जीवन भर की कमाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। कृपया मुझसे मजाक मत करो, मुझे मेरी पोटली लौटा दो। कानजी घुराया। आप किस पोटली की बात कर रहे हैं? लगता है आप सठिया गए हैं। क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं? आपने मुझे कोई पोटली नहीं दी है। आइंदा मुझसे कोई पोटली मत मांगना। श्री चरण अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और बोला, महाराज, कृपया मुझे न्याय दीजिए। कानजी ने कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। लगता है उम्र के साथ इनकी याददाश्त चली गई है। इन्होंने मुझे कोई धन की पोटली नहीं दी। राजा ने पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि तुमने अपने धन की पोटली किस स्थान पर अपने भाई कानजी को दी थी? मैंने आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे वो पोटली अपने भाई को दी थी। राजा बोला, क्या कहा? आम का पेड़? ओ, तुमने पहले नहीं बताया कि इस घटना का एक गवाह भी है, वो आम का पेड़। क्या तुम उस आम के पेड़ को यहाँ गवाह के रूप में ला सकते हो? श्री चरण, जाओ उस आम के पेड़ को हमारा आदेश सुनाना और कहना कि हमने एक गवाह के रूप में उसे हमारे दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। श्री चरण सोचने लगा। समझ नहीं आ रहा है, महाराज ने मुझे आम के पेड़ को यहाँ लाने को क्यों कहा? भला कोई पेड़ भी गवाही दे सकता है, लेकिन महाराज का आदेश है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। श्री चरण आम के पेड़ के पास गया। क्योंकि आम का पेड़ महल से 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए श्री चरण को आने में बहुत देर लग रही थी। इधर सभी दरबारी बेसब्र हो रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, बहुत देर हो गई है, श्री चरण अभी तक नहीं आया है। राजा बोला, शांति रखिए, श्री चरण जल्दी ही आ जाएंगे। तभी कानजी बोल पड़ा, महाराज, एक बुजुर्ग व्यक्ति इतनी दूर तक जाकर जल्दी कैसे आ सकता है? राजा ने पूछा। अच्छा, वो आम का पेड़ यहाँ से कितनी दूर होगा? कानजी ने बताया, वो तो अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं होंगे। महाराज, यहाँ से वो पेड़ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। राजा ने बोला। कोई बात नहीं, हम श्री चरण के लौटने तक प्रतीक्षा करेंगे। घंटों बाद श्री चरण वापस लौटा। इस पर राजा ने पूछा, क्या हुआ श्री चरण? श्री चरण ने बोला, महाराज, मैंने आपका आदेश 3 बार आम के पेड़ को सुनाया, लेकिन वह इंच भर भी नहीं हिला। राजा बोला, कोई बात नहीं, वह आम का पेड़ तो यहाँ पर आकर अपनी गवाही पहले ही दे गया है। कान जी, तुम एक झूठे व्यक्ति हो। इस तुम्हारे बूढ़े भाई ने तुम पर विश्वास कर कर अपने धन की पोटली दी और तुम्हारा मन ललचा गया। यहाँ तक कि तुमने हमारे सामने भी झूठ बोलने का गुनाह किया है। अगर तुम उस पेड़ के बारे में नहीं जानते थे तो तुम्हें यह कैसे पता कि वह पेड़ यहाँ से 3 किलोमीटर से भी अधिक दूर है? यह साबित करता है कि तुम अच्छी तरह जानते थे कि किस पेड़ के नीचे श्री चरण ने तुम्हें धन की पोटली दी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। और फिर राजा ने आदेश दिया, हम आदेश देते हैं कि अभी तुरंत तुम श्री चरण को उनकी अमानत लौटाओगे। साथ ही तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में भरने का भी आदेश देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह राजा ने अपनी चतुराई से श्री चरण को न्याय दिया।
धन्यवाद।